जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को विदित है कि डेली रात को 8 बजे अपनी क्लास तो होती है, लेकिन फिलहाल जो शेड्यूल है वो फिक्स शेड्यूल नहीं है। तो मैं आपको एक बार पुनः विश्वास दिलाना चाहूँगा कि 1 तारीख के बाद में आपकी जो क्लासेज़ हैं वो सुचारू रूप से मतलब समय अनुसार कर दी जाएगी। तो आपसे निवेदन रहेगा करबद्ध कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप थोड़ा-सा जो है धैर्य बनाए रखिएगा। कुछ कंटेंट की प्रॉब्लम्स आ रही है तो कुछ जो है रिकॉर्ड करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी थोड़ा-सा आप पेशेंस बनाए रखें। आपके लिए बेहतर लेकर आएँगे अपन जो है रात की डेली की 8 बजे की क्लास और सुबह भी एक क्लास लेकर आऊँगा, जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और अपनी स्टडी को प्रभावी भी बनाने वाली है। तो आज हम बात करने वाले थे मोस्टली राजस्थान में जो मोस्टली वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है ना? और इससे संबंध में जो कुछ प्रश्न बन सकते हैं वो। लेकिन याद रखना ये वो सारे के सारे प्रश्न हैं जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अलग-अलग डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, उन पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्नों के जो प्रारूप है आपकी तैयारी के लिए एक शक्ति प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, मार्गदर्शन के रूप में ये प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास को दोस्तों। लेकिन आपसे कहना चाहूंगा क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप पहली बार हैं अपने चैनल पर तो वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। rajasthanclasses.in आपकी अपनी वेबसाइट है। कहाँ पे सर्च करनी है सर ये जो है गूगल में सर्च करनी है। ठीक है, तो गूगल में जरूर सर्च करिएगा। और आपका अपना ये एप्लीकेशन है जो राजस्थान 360 के नाम से है, जिस पर आपको 49 में जो है कंप्लीट पशुपालन का कोर्स है और 99 में जो है हम कहें तो ये कंप्लीट जो है दोनों सब्जेक्ट का कोर्स है। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्री पीडीएफ है, आप देख सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है, याद रखिए। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे निवेदन रहेगा एक बार पुनः कि आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेगा और कैसे कैसे प्रारूप में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रकृति का पता चलेगा आपको। हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है अनुमोदित किया गया? दोस्तों बात करते हैं अपन टॉडगढ़ रावली, रामगढ़ विषधारी, बस्ती या तालछा पर। वैसे हम बात करें, देखिए राजस्थान के कौन से वन्यजीव अभयारण्य को चौथा बाघ संरक्षित जो क्षेत्र घोषित किया है? तो बाघ परियोजना जो बनाई गई है या फिर जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, हम कहें टाइगर प्रोजेक्ट, वो बनाया गया आपके रामगढ़ विषधारी को, यानी ऑप्शन बी को लॉक किया जाएगा। अब इसके संदर्भ में हम बात करें कि ये जो है ये कहां पर है, तो आपका आंसर आएगा बूंदी सर। चलिए बूंदी। इसके संदर्भ में और कुछ बात करना चाहेंगे अपन? बिल्कुल सर करना चाहेंगे कि सर इसका क्षेत्रफल जो है ना वो कितना है। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल इसका है 1500 जो है हम बात करें तो वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 1500 वर्ग किलोमीटर में याद रखेंगे। और ये जो है ना ये देश का जो है आपका 12वां देश का 12वां सॉरी देश का 52वां जो है आपका क्या है प्रोजेक्ट है, 52वां टाइगर प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा प्रोजेक्ट है। तो एक तो ये चीज आप याद रखने, तीन बातें याद रखनी है आपको। एक तो 1500 प्लस जो है वर्ग किलोमीटर में है, 52वां प्रोजेक्ट है और कहां पर स्थित है? बूंदी में है। और राज्य का कितने नंबर का है? बोले सर राज्य का चौथे नंबर का है, राज्य का चौथे नंबर का है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। अगर ऐसा भी सवाल कर लिया जाए कि अनुमोदन इसका कब किया गया, तो ये आपको याद रखना है। बोले सर मई 2022 को अनुमोदन इसका किया गया। आपको सन ही याद रखना है हो सके तो, बाकी कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना वो कुल कितने हैं? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना राजस्थान में कितने हैं? 27 वन्य जीव अभ्यारण्य। अब नाम मैं यहाँ पे एक ही स्लाइड में नहीं लूंगा, क्योंकि अगर एक ही स्लाइड में सारे नाम आ गए तो फिर आपकी अगली 2-3 क्लासेस किस पर बनेगी, है ना? आप समझ पा रहे हैं ना अच्छी बात से, भली भांति। अगला सवाल देखिए। देखो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक स्लाइड में आप 27 अगर अभ्यारण्य पढ़ भी लेंगे तो हम हमारे जो प्रश्न है ना ये प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं के हैं और ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? इन चार में से राजस्थान के टाइगर रिजर्व कौन से, यानी कि बाघ परियोजनाएं कौन सी है? ठीक है, तो बाघ परियोजनाएं जो है, बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर?
बोले सर ये तो बहुत अच्छा सवाल है। सरिस्का दोस्तों बाघ टाइगर है जो कहां पर है, अलवर में है, ठीक है। रामगढ़ विस्तारी जो अभी चौथा टाइगर है, रणथंभौर जो कि पहला टाइगर है, और मुकुंदरा जो कि आपका तीसरा टाइगर है। मैं आपसे बात करूं पहले की, शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला जो राजस्थान का टाइगर है वो कौन सा है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। दूसरे की बात करें तो दूसरा सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व। और तीसरे की हम बात करें तो तीसरा आपका मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ठीक है, मुकुंदरा। और चौथे की अगर बात करें तो चौथे की बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो दोस्तों सारे के सारे देखो, रणथंभौर की बात करें सवाई माधोपुर में है, सभी को जानकारी है। सरिस्का की अगर बात करी जाती है तो अलवर में है, किसको नहीं पता भैया, सबको पता है। मुकुंदरा की जब बात करें तो कोटा और चित्तौड़गढ़ में ये है ना, कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। और जब आपसे पूछे रामगढ़ की तो रामगढ़ बूंदी में विस्तृत है, और भी है वैसे हम बात करने वाले हैं इसी क्लास में। तो ये सारी चीजें आपने अगर नोट कर ली है तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में, एक हाथ से तालियां ना, दोनों हाथों से फोन बज जाएगा, फोन आपको बजाना नहीं है। तो किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया, वही सवाल है, प्रारूप चेंज है। प्रश्न वही है, आपने एक ही चीज को पढ़ा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है प्रारूप चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन को ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। वही बात हो गई। अच्छा, अभी अभी हमने बात करी जो मुकुंदरा रिजर्व है, कोटा और चित्तौड़ में है दोस्तों, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा जबरदस्त सवाल था ये 2012-13 में इसको घोषित किया गया था। अगला सवाल देखिए, ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन जिलों में फैला हुआ है। मैं आपको वहां पे कोटा बता रहा था, उसके साथ मैंने आपको क्या बताया, चित्तौड़गढ़ बताया था। तो इसमें कोटा और चित्तौड़गढ़ कहीं आपको शो हो रहा है? बिल्कुल सर हो रहा है। और इसमें इतना आराम से हम कर सकते हैं कि ज्यादा बात करने की आवश्यकता इन्हें ही नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सर ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, आपको क्या याद रखना है, सिर्फ 2 जिले याद रखने हैं मुकुंदरा के बारे में। बोले सर कौन कौन से, तो मुकुंदरा के बारे में आप 2 जिले याद रख लीजिएगा, कोटा वे चित्तौड़गढ़, बस 2 ही याद रखने। क्या, हाँ जी मेरे भाई 2 ही याद रखने, तो याद रखिएगा। बाकी देखो, बाकी इतना सवाल मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। देखो राजस्थान में मोस्टली जो है हम बात करें, एक तो वन्यजीव अभ्यारण्यों की बात करते हैं, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरी हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कुल कितने हैं, बोले सर 3 है। वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, देखो वन्यजीव अभ्यारण्य 27, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 3 है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, तीसरा सवाल आपके लिए रहने वाला है कि बाघ परियोजनाएं कितनी है। बाघ परियोजनाएं कितनी है मेरे भाई, जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। बाघ परियोजना की बात करें तो 4 बाघ परियोजना है, अभी अभी हमने बात कर ली है। मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव घना और नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान 2 है, मुकुंदरा हिल्स है और एक रणथंभौर है। नहीं सर मुकुंदरा नहीं, अच्छा तो केवलादेव है क्या, जी हाँ बिल्कुल केवलादेव है। हम बात करते हैं आगे, आइएगा मेरे साथ में। देखो रणथंभौर, केवलादेव, केवल, अच्छा वो प्रश्न ही इस प्रकार का था। एक सेकंड, हाँ प्रश्न क्या है कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान तो ए भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 2 और 3, 1 2 3 कहाँ पे, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। एक बार ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों कि यहाँ पे हम बात करते हैं और यही सवाल आपके आगे आएंगे, अपन वहां पे ज्यादा समय जो है व्यतीत नहीं करेंगे। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, ठीक है, रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 282.03 वर्ग किलोमीटर है। वहीं स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1980 को इसकी स्थापना हो जाती है। मैं यहाँ पे अगर लिखूं या फिर ना लिखूं फिर भी आपको ये याद रखना है, रणथंभौर 1980, रणथंभौर सवाई माधोपुर, और रणथंभौर जो है हमारा, यही रणथंभौर जो है ये 282.03 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद कर लिया। और यही बात करूं मैं, पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है ये रणथंभौर, पहला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। और यही रणथंभौर जो है पहला क्या है, बाघ परियोजना, पहला बाघ परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा यहीं पे मैं आपसे बात करूं कि बाघ परियोजना जो है ये कब हुई, ये आगे सवाल आएगा। यहाँ पे सारी की सारी बातें पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है भी तो फिर सवाल की जो बात करें तो स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा आपका। केवलादेव भरतपुर में है, पक्षियों के लिए पॉपुलर है। क्षेत्रफल की बात करें 28.73 है। ये राज्य का सबसे बड़ा जो है क्या है
सबसे बड़ा जो है क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं आपसे बात करूं सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा सॉरी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और आपसे बात करें स्थापना की, तो 27 अगस्त 1980 को इसकी स्थापना होती है। तो पहली कौन सी, 1980। ये 27 अगस्त 1981 जो है केवलादेव भरतपुर। और मुकुंदरा हिल्स की बात करें, अभी अभी हमने बात करी, मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा और चित्तौड़गढ़ में है, देख लीजिए आप। क्षेत्रफल की बात करें तो 199.55 वर्ग किलोमीटर है। और स्थापना की बात करी जाती है तो 9 जनवरी 2012 को इसकी स्थापना की जाती है एज ए राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कि मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना कब बनी, तो आपको कहना है कि सर 2013 में बनी। क्लियर है? हाँ, लिख देता हूं बाघ परियोजना। और ये बाघ परियोजना राजस्थान की कौन से नंबर की है? बाघ परियोजना राजस्थान के 3 नंबर की है। और वहीं बात करें तो कब बनी, 2013 में बनी। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। ये सारी चीजें हो गई है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बात हो चुकी है, तो ज्यादा समय व्यतीत ना करेंगे। पहले नंबर पे रणथंभौर है। सबसे छोटे की बात करें तो केवलादेव है। कोई समय व्यतीत करने की बात हो रही है? नहीं। केवलादेव की बात करें 28 पॉइंट जो है कुछ 73 है। और रणथंभौर की अगर बात करें तो ये आपके 282.05 थी या कितनी थी, ये आपको याद रखनी, 0.3 थी शायद, है ना। हाँ, तो आगे बढ़े। इसे रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। देश का सबसे छोटे बाघ अभ्यारण्यों में से भी ये एक माना जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अभी बात करी हमने, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है 1980। ठीक है, कौन सा है? 1980 है। आपने ऑप्शन ए को चुना है, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो, है कहां पे? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क? पहला है 1980। अपन डेट भी पढ़ चुके हैं। अगला सवाल देखिए कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार द्वारा तीसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है कब घोषित किया गया? 2012 में किया गया, 9 जनवरी 2012। अगर इसकी बात करें तो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और ये प्रश्न आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। ये प्रश्न अलग अलग प्रारूप में पूछे गए हैं। मैं आपको बार बार क्या ही बताऊं। इंडिका इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया? अब देखो, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, नेशनल पार्क जो है ना वो 3 है, ठीक है। नेशनल पार्क कितने हैं? 3 है। बोले सर कौन कौन से? देखो एक तो आपका रणथंभौर है भैया, ठीक है। एक कौन सा है? रणथंभौर है। दूसरा केवलादेव है, केवलादेव अभ्यारण्य है। और तीसरा जो है आपका मुकुंदरा। क्या ये सही बात है? मुकुंदरा जो है, क्या ये सही बात है? जल्दी से बताइए। है? अच्छा ठीक है। तो सरीस का क्या है? तो सरीस का तो भैया, सरीस का आपके बाघ परियोजना है। सरीस का क्या है? सरीस का बाघ परियोजना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी विहार, पक्षियों के लिए भी पॉपुलर है। और क्या पूछा है आपको? सॉरी, इंडिका इको डेवलपमेंट जो है ना, ये आपके ऑप्शन बी होगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान, ठीक है। देखो, रणथंभौर के बारे में एक और बात है। जैसे इसको हम बात करें ना, एक तो ये राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान कब बनाया गया? 1980 में बनाया गया। इसको उद्यान से पहले अभ्यारण्य बनाया गया था। राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं कह सकते, वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि 1955 में बनाया था, ठीक है। तो याद रखना, अच्छा सवाल है ये भी। अगला सवाल देखिएगा कि किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? तो 1980 हो जाएगा राइट आंसर। ये प्रारूप है भैया, है ना। मैंने आपको बात करी 1 नवंबर को, ठीक है। 1 नवंबर को ये बनाया गया, इसको पहला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है ना। घना पक्षी विहार जो है पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? तो याद रखना मेरे दोस्तों, यहाँ का मुख्य आकर्षण जो है साइबेरियन सारस है या फिर क्रेन है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बारे में और बात करते हैं। ये बड़ा लाजवाब सवाल था आपका। देखो, ऑप्शन सी आपने साइबेरियन क्रेन कर लिया। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, यानी कैलाश, भगवान शिव या कैलाश का प्राचीन मंदिर है होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? केवलादेव। आपसे सवाल किया जा सकता है कि केवलादेव नाम इसका क्यों पड़ा? घना विहार,
है ना। तो भगवान शिव का मंदिर होने के कारण यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन या फिर सारस जो है यहाँ पे आते हैं। और क्यों आते हैं ये भी वजह याद रख लेना, प्रजनन के लिए आते हैं। ठीक है, राजस्थान का ये सबसे छोटा क्षेत्रफल में अगर बात करें 28.73 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान है वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? प्रारूप अलग है, बाकी केवलादेव घना पक्षी विहार को लॉक करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पर किया गया? यह प्रश्न पूछा गया है, मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा पूछा जा सकता, पूछा गया तो शिव मंदिर को लॉक करेंगे। देखो अगर प्रश्न सेम आ रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ इसका हुलिया बता रहा हूं, बाकी समय अपन वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। ठीक है, निम्नांकित में से जो गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह कौन सा अभ्यारण्य या उद्यान है, ये आपको बताना है। गंभीरी और बाणगंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बाणगंगा किस साइड में है, गंभीरी किस साइड में? बोले सर गंभीरी बाणगंगा तो राजस्थान के पूर्वी साइड में। अच्छा, यानी बाणगंगा का उद्गम कहां से है? बाणगंगा का सर उद्गम तो जो है वो जयपुर की बैराट पहाड़ियों से है, जयपुर की बैराट पहाड़ियों से है। तो वहीं हम बात करें तो ये जाति कहाँ है? भरतपुर साइड में जाती है, तो ये एक तो बाणगंगा हो जाएगी। ठीक है, तो भरतपुर साइड में जा रही तो ये केवलादेव घना पक्षी विहार होगा भैया, आप ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। हालांकि एक चीज और याद रखना, राम सागर जो है आपका धौलपुर में है। ठीक है, राम सागर कहाँ पे है? धौलपुर में है। और रणथंभौर की बात करें सवाई माधोपुर में है। और वन विहार अभ्यारण्य की बात करें, ये अपन आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। ये लो, साइबेरियन सारस से, सारस के किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? यानी साइबेरियन सारस जो है किस ऋतु में घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? और ये घना पक्षी विहार वही है जो केवलादेव का कह सकते हैं अपन, और विश्व का अद्वितीय जो है हम कहें तो ये आपका अभ्यारण्य है जहां पर पक्षी आते हैं बाहर से, शीत ऋतु में आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कारण बता चुका हूं आपको। ठीक है, किसके लिए आते हैं जल्दी से बताओ, देखो एक बार है, अगर आप अभी भी जुड़े हुए हैं तो एक बार बताओ कि ये क्यों आते हैं यहाँ पे, है ना। साइबेरियन सारस जो है ये यहाँ पर, साइबेरियन सारस जो है यहाँ क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? ठीक है, आगे अगला सवाल है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार को देखो जैव विविधता को सुरक्षित या सुरक्षा के लिए जो है यूनेस्को ने क्या करा, यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया है। हम बात करें तो विश्व प्राकृतिक धरोहर लिस्ट में वो है केवलादेव घना पक्षी विहार। इसकी बात करें, ये जो है 1985 में शामिल किया गया था। यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में कब शामिल करा? 1985 में। ये भी आपको याद रखना है, जिसे आप यूं भी कह सकते हैं, एक इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है। अब रामसर साइट कब किया गया ये भी हम बात करेंगे, सारी बात करेंगे। एक मैंने पीपीटी ऐड करी, हालांकि 1981 याद रख सकते हैं। ठीक है, देखो इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, किसके क्षेत्रफल के बारे में। चलिए, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल कौन सा है? वही बात हो जाएगी, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सेम प्रश्न है, प्रारूप चेंज है, मैंने नहीं बनाया, बना हुआ प्रश्न है। राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है? पूछा क्या है, पक्षी प्रजातियां अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रारूप है। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित करा था? तो यहां पे आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, 1985 में। ठीक है, तो 1981 में क्या हुआ, इसको रामसर साइट घोषित करा, रामसर साइट घोषित करा। आपको पता है ना राजस्थान में अभी तक जो है कितनी रामसर साइट है? बहुत अच्छे से पता होना चाहिए भैया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आए नहीं, लेकिन उससे पहले ये सारी बातें जो ध्यान से अच्छे से देख लो। केवलादेव को अभ्यारण्य कब बनाया गया? एक तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, केवलादेव घना पक्षी विहार को अभ्यारण्य कब बनाया गया? 1956 में बनाया गया। वहीं रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर को अभ्यारण्य कब बनाया गया? तो रणथंभौर को अभ्यारण्य तो सर 1955 में बनाया गया। ठीक है, यही बात करें इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? तो इसको राष्ट्रीय उद्यान जो बनाया गया 27/8/1981 को। वहीं रणथंभौर की बात करें तो इसको बनाया गया नवंबर 1981
1980 में बनाया गया रणथंभौर को, ठीक है। रामसर साइट इसको कब घोषित किया गया, इसको 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया, याद रखना। और यूनेस्को धरोहर में इसको शामिल किया गया 1985 में। ये सारी बातें आपको ध्यान इसीलिए रखनी क्योंकि एग्जाम हर एक से पूछा गया है। मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल को भी साथ में लेकर चलता हूँ, चाहे आपको लगे कि सर समय ज्यादा लग रहा है, बट आपके फायदे के लिए ही काम कर रहा हूँ, तो हो सके तो आप अच्छे से इसको नोट भी करते रहिएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखो सही सुमेलित युग्म कौन सा है, मुझे लगता है मुकुंदरा हिल्स गलत है। अभी हमने पढ़ा मुकुंदरा हिल्स कहाँ कहाँ पे है, बोले सर एक तो कोटा में है और एक चित्तौड़ में है, ठीक है, इसका मतलब ये पहला तो गलत है भैया। रणथंभौर हमने ये पढ़ा कि भाई ये तो रणथंभौर जो है ये सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे भाई, सवाई माधोपुर में है, ठीक है, बहुत अच्छे। सरीस्का हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा सवाई माधोपुर में, सरीस्का हमने कहाँ पढ़ा, सरीस्का हमने पढ़ा अलवर में। ये सवाल मैंने नहीं बनाया मेरे भाई, ये सवाल बना हुआ है, एग्जाम में पूछा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, यानी भरतपुर जो है केवलादेव सही है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है, ये अभी 2022 में ही सवाल पूछा गया है। 2022 में ही, ज्यादा आप विश्वास ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन 2022 में पूछा गया प्रश्न है। मार्टिन इवांस ने लिखा था ये भरतपुर बर्ड पैराडाइज। भरतपुर में जो पक्षी है, पक्षियों के लिए जो पॉपुलर भरतपुर, उसके संदर्भ में ही जानकारी आपको इस पुस्तक में देखने को मिल जाती है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई। देखिए हम बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हम बात करें तो कहां पे है, वो कौन सा है, बोले सर वो है जो जैसलमेर और बाड़मेर में है, जैसलमेर व बाड़मेर में है, ठीक है सर, याद रखेंगे। अभी इसकी स्थापना की हम बात करें, कुल पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। कुल क्षेत्रफल जो है इसका 3162 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है, ये आप याद रखेंगे। सॉरी, इसकी बात करें 1981 में, है ना, 1981 में 8 मई 1981 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और इसको हम बात करें, ज्यादा और बात करेंगे तो प्रश्न आएंगे आपके आगे और फिर एक्साइटमेंट जो है वो खत्म तो होने वाला है। अगला सवाल देखिए कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है। अभी हमने बात करी बाड़मेर और जैसलमेर में, जैसलमेर में सबसे अधिक है, बाड़मेर में बहुत कम है। जैसलमेर बाड़मेर कहाँ गया, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को किन नाम से भी जाना जाता है, तो जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसको आकलवुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं। आकलवुड, आकल नहीं है ना, आकलवुड वुड फॉसिल पार्क भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपसे बात करूं, फॉसिल पार्क 18 करोड़ सॉरी, यहाँ पे आपको 18 वर्ष करोड़ पहले की, 18 वर्ष करोड़ पुरानी जो है क्या मिलेगी, पुरानी लकड़ियों के अवशेष देखने को मिल जाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस प्रकार का डाटा जो है अभी भी देखने को मिल रहा है। चलेगा, एक और सवाल देखते हैं अपन। 25 मिनट की क्लास हो चुकी है। निम्न में से कौन सा 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है थार मरुस्थल के पारिस्थितिकी तंत्र और इसके विविध जीवों का उत्कृष्ट उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। हालांकि ये सवाल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे चेंज किया हुआ है, फॉर्मेट हुआ है, प्रारूप हुआ है। अगला सवाल है कि शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है। शेरगढ़ वन्यजीव जो है ये आपका 12 में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। इसको सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है, इसको सांपों की शरण स्थली, शरण है ना, शरण स्थली भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और हम इसके संदर्भ में और भी बात कर सकते हैं कि ये जो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ पे हम बात करें तो परवन नदी यहीं से गुजरती है, परवन नदी यहीं से गुजरती है, ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन एक चीज और है, इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना हुई, 1983 में। तो आपने ये चीजें कितनी बातें करी है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 12 में स्थित है, सांपों की शरण स्थली कहा जाता है, परवन नदी यहाँ पे विचरण करती है, 1983 में इसकी स्थापना होती है। वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जिलों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए दोस्तों,
राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। देखिए हाँ, तो शेरगढ़ जो है ये गलत है। शेरगढ़ कहाँ पे है? अब आप ये कहेंगे शेरगढ़ तो सर अभी अभी हमने बात करी, शेरगढ़ जो है वो 12 में है। ताल चापर की बात करें ये सही बात है। राम सागर की बात करें ये धौलपुर में सही बात है। सज्जनगढ़ की बात करें ये उदयपुर में सही बात है। तो हमने क्या पढ़ा? शेरगढ़ वाला ये सही हो गया बिल्कुल। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की बात करें तो निम्न में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है? नहीं है। नहीं को अच्छे से याद करना। ये नहीं जो है ना कईयों का दुश्मन है और कई बार मेरा भी दुश्मन बना हुआ है नहीं ना। तो नहीं को अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना, है ना। जिस प्रकार से आप खाना खाना नहीं भूलते ना, तो उसी प्रकार से प्रश्न को नहीं के बिना पढ़ना मत भूल लेना बस। ये गलती मत करना कभी। राम सागर है, केसर बाग भी है, वन विहार भी है, लेकिन शेरगढ़ नहीं है ना। शेरगढ़ अभी हमने एक बार पढ़ लिया तो बार बार वही प्रश्न आ रहा है 12। अगला सवाल देखिए, सही सुमेलित है। देखो वन्य जीव विहार सरिस्का सही है। केवलादेव घना पक्षी विहार केवलादेव ये गलत है। ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान भरतपुर गलत है। टाइगर रिजर्व जयसमंद गलत है। देखो टाइगर रिजर्व जयसमंद है ही नहीं, बाकी आप सरिस्का कर सकते हैं टाइगर रिजर्व। यही बात करें टाइगर रिजर्व आप उसे बना सकते हैं, रणथंभौर को बना सकते हैं, या फिर मुकुंदरा को बना सकते हैं, या मैंने आपको बात करी अभी रामगढ़ वेशधारी को बना सकते हैं, लेकिन जयसमंद को नहीं बना सकते। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभी 2 जिलों के बारे में पढ़ा अपन ने, जैसलमेर बाड़मेर में 3162 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। केवलादेव घना पक्षी विहार ये भरतपुर में है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है जैसलमेर में। और वन्य विहार जो है, वन विहार कह लो या फिर वन्य जीव विहार सरिस्का में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि रामसागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, रामसागर है ना धौलपुर में। ज्यादा बात ना करें अपन। ये लो साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। रामसागर यहाँ पर भी है, तो ये रामसागर आपका, यहाँ पे भी रामसागर है ना, जोड़ा सम्मिलित नहीं है, रामसागर सम्मिलित नहीं है। बाकी देखो सज्जनगढ़ उदयपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर सरिस्का अलवर ये तीनों सही है, ये गलत है। रामसागर धौलपुर में है ना, बिल्कुल सर। चलिए यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जिला सुमेलित नहीं है? सोरसेन वन विहार है ना, देखो वन विहार सही है। ठीक है, और सोरसेन बिल्कुल सही है, 12 में है। और बंद बेटा भरतपुर में है। केसर बाग उदयपुर में नहीं, केसर बाग अभी अपने बात करी धौलपुर में। धौलपुर के जो तीनों है ना, रामसागर केसर बाग ये है ना, ये तीनों 1956 में घोषित हो गए थे अभ्यारण्य। इस सवाल का आंसर आपको देना है और मैं वेट करूंगा इसका आंसर आप सभी को देना है। ठीक है, आपको क्लास पूरी हो गई है, आपको कमेंट सेक्शन में जाके आंसर देना है। मैं देखूंगा अगर आप क्लास के अंत तक जुड़े रहे हैं तो वास्तव में आपने बहुत धैर्य वाली बात जो है रखी है। और देखो प्रभावी शिक्षण पढ़ने के लिए आपको अपनी जो है पहली प्राथमिकता यही रखनी होती है कि आप पेशेंस बनाकर क्लास को पूरा देखें। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो ही आप इसमें सक्षम हैं। अगर नहीं कर पाते तो फिर सक्षम मैं भी नहीं हूं, ना आप हैं। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आप हर क्लास को पेशेंस के साथ में देखें, शिद्दत के साथ में देखें। आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कहाँ पे करवाई जाएगी वो मैंने आपको बता दिया। एक तो आपका अपना राजस्थान 360 के नाम से एप्लीकेशन है, राजस्थान 360 के नाम से। दूसरा है ये राजस्थान classes.in, ये आपकी अपनी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये वेबसाइट है आपकी। ठीक है, तो विजिट करते रहिए। यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट आती है, एक लेटेस्ट पोस्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्त के साथ में शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।